गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। इससे पिछली वीडियो में हमने मादा जनन तंत्र के जो अंग हैं उसके विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। युग्मक जनन वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, नोट, नर में इस क्रिया को शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस तथा मादा में इस क्रिया को अंड जनन यानी oogenesis कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि गैमीट यानी युग्मक के बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर यही क्रिया नर में हो रही है तो वहाँ पे स्पर्म बनेंगे, इसीलिए उनको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर यही प्रक्रिया मादा में होती है तो वहाँ पे ओवा बनते हैं, तो इस क्रिया को oogenesis या अंड जनन कहते हैं। ठीक, अगला जो है शुक्र जनन यानी कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में पढ़ेंगे पहले। तो नर के वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह क्रिया जो है वो दो पदों में पूर्ण होती है, जिसमें पहला पद है जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं के विभाजन से स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और दूसरा है स्पर्मेटिड्स का शुक्राणुओं में रूपांतरण, जिसे शुक्र कायांतरण यानी स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है स्पर्मेटिड्स का निर्माण। ठीक है, इस पूर्ण क्रिया को तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें पहला है गुणन प्रावस्था, दूसरा है वृद्धि प्रावस्था और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था। तो गुणन प्रावस्था में क्या होता है देखते हैं कि जनन एपिथेलियम यानी कि जो जिनसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना है जिन कोशिकाओं से, तो उनको हम बोलते हैं जनन एपिथेलियम या जर्म एपिथेलिया। ठीक है, तो जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनते हैं वे प्राथमिक जनन कोशिकाएं अथवा प्रीमॉर्डियल जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि जनन एपिथेलियम की जिन कोशिकाओं से शुक्राणु बनेंगे उन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्रीमॉर्डियल जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा बार बार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक, जिन्हें शुक्रजनक या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेज आता है वृद्धि प्रावस्था यानी ग्रोथ फेज। तो विभाजन के पश्चात स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। अब ये शुक्राणु कोशिकाएं या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि जो जनन एपिथेलिया सेल होती हैं उनमें से यानी जिस सेल के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा तो उनको हम प्राथमिक जनन कोशिकाएं कहते हैं या प्रीमॉर्डियल जनन कोशिकाएं कहते हैं। इनमें समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होकर के जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन कोशिकाओं को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया जो है वो पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तब इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं और ये द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं। और तीसरा है परिपक्वन प्रावस्था, जिसे मैचुरेशन फेज कहते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कोशिकाएं बनती हैं जो अगुणित होती हैं, जो पुनः द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं। और यही स्पर्मेटिड का कायांतरण होता है जिससे शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको दिखाया गया है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो जनन एपिथेलिया सेल है उससे जो बनी कोशिका है विभाजन के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये 2n मैंने लिख रखा है, यानी कि ये क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। जब समसूत्री विभाजन होगा तो इससे समान आकार की दो कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं समान आकार की दो कोशिकाएं। फिर इनमें यानी बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह से बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं
वो स्पर्मेटोगोनियम से बनती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम मैंने लिख रखा है, यानी ये जनन एपिथेलियम सेल है, और यहाँ से जब विभाजन के द्वारा कई सारी बनती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक, इस स्टेज को क्या कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि गुणन प्रावस्था। उसके बाद दूसरा देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं होती हैं जो पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, तो यानी कि इसको हम ग्रोथ फेज या वृद्धि फेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी में से मतलब सभी की सभी कह सकते हैं। तो एक को यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम से कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये पोषक पदार्थों को एकत्रित करके आकार में बड़ी हो गई है। अब इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी क्या होती है द्विगुणित होती है। ठीक है, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पे मैंने लिख रखा है मियोटिक डिवीजन फर्स्ट। ठीक, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनसे दो कोशिकाएं बनेंगी, और अब दोनों कोशिकाएं जो होंगी इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी आधी होगी। तो इसको हम ये दो नई कोशिकाओं को क्या बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसी तरह से सभी कोशिकाओं के साथ होगा। ठीक है, अब ये मैंने एन लिख रखा है, यानी कि ये हैप्लॉयड होंगी चूँकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अब पुनः इनका द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी कि मियोटिक डिवीजन सेकेंड। ठीक है, तो इनसे जो नई कोशिकाएं बनेंगी, अब इससे दो बनेंगी, इससे दो, इस तरह से चार कोशिकाएं बनती हैं एक, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्पर्मेटिड। ठीक, अब इन कोशिकाओं को क्या कहा जाएगा स्पर्मेटिड कहा जाएगा, और ये भी क्या होंगी हैप्लॉयड यानी अगुणित होती हैं। ठीक, अब जो स्पर्मेटिड हैं इन कोशिकाओं का या स्पर्मेटिड का स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, जिससे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होती है, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो स्पर्मेटोगोनिया के कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या का आधी होती है। यानी कि अगर सामान्य जनन सेल में 46 हैं मनुष्य में, तो स्पर्म में कितने होंगे 23 गुणसूत्र होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म तक के फेज को क्या कहेंगे मैचुरेशन फेज कहते हैं। ठीक है।